नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल जो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय गणित ओलंपियाड पेपर की आंसर शीट बताएंगे। जो आपका गणित का पेपर हुआ है उसके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं गणित ओलंपियाड 2023-24 जिला स्तरीय प्रश्न पत्र माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 6 एवं 8। कुल प्रश्न रहेंगे 50, समय 1.5 घंटे और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक है? 3 अंक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? 40 धन 15 धन कोष्टक में ऋण 75 भागित 15 का मान होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोष्टक हटा देंगे, फिर का कर विभाग कर, तो पहले फिर भाग कर देंगे। आपको मालूम हो जाएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर 50। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। फिर अगला प्रश्न है, एक समकोण को कितना घुमाएं कि स्थिति पहले जैसे होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 गुणन। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बाल्टी की धारिता 15 लीटर है। 500 मिलीलीटर धारिता वाले लोटे से पानी को भरने के लिए कम से कम कितनी बार लोटे का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर आएगा बी नंबर। कितनी बार? 30 बार। क्या करेंगे? 15 लीटर को हम बदल देंगे काय में मिलीलीटर में और 500 को भाग दे देंगे, हमें मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? जो आपको एक आकृति दी है इसमें x का मान होगा, तो इसमें x का मान आ जाएगा बी नंबर 110। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त गणित विषय की मासिक परीक्षा में निम्न अंक अर्जित किए गए 7, 9, 8, 5, 7, 9, 10, 9, उसका औसत स्तर कितना होगा। तो इन सबको जोड़ देना है और किसका भाग दे देंगे तो आपको इसका सही आंसर मालूम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर 8। फिर अगला प्रश्न है, एक घनाकार बक्से में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? एक शर्ट बनाने में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, तो 108 मीटर के स्थान के एक थान से ऐसी कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 48। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। किसी विद्यालय की प्रार्थना सभा में एक पंक्ति में 32 छात्र हैं। यदि पंक्तियों की संख्या व एक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान है, यदि पंक्तियों की संख्या व एक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रार्थना में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 1024। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राजू किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, रहीम उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 5/12। इसका सही आंसर क्या होगा? 5/12। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 64। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। एक दुकानदार 5,200 रुपये में एक साइकिल खरीदकर इसे 10% लाभ पर बेच दिया। बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5,200 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 520 रुपये का उसे लाभ हुआ और 5,200 में 520 को जोड़ दीजिए तो आपको इसका सही आंसर मालूम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 5,720। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपका 1/5 गुणित कोष्टक में 1/7 गुणित 5/7 बराबर कोष्टक बंद बराबर 1/5 गुणित 1/7 कोष्टक में दिया है गुणित 5/7। यह परिमेय संख्या के किस गुणधर्म का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर समवर्त। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कोण व इसके संपूरक कोण की माप समान है तो इस कोण की माप कितनी होगी। मान लीजिए पहला कोण x है और इसका संपूरक कोण y है। दोनों कैसे समान है, बराबर हैं और हमें मालूम है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इस प्रकार इसको हम हल करेंगे तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 90। अगला प्रश्न है, एक दवा की शीशी में 20 मिलीलीटर दवाई आती है। 1.6 लीटर दवाई भरने के लिए ऐसी कितनी शीशियों की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 80। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया देखेंगे हम। दिए गए पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर 49। अगला प्रश्न देखते हैं, ये उपरोक्त पैटर्न को पहचान कर पूरा करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? रानी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में निम्नानुसार अंक अर्जित किए 40, 35, 17, 28, 47। इनकी माध्यिका का मान होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 35। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। सन 2022 में किसी शहर की संख्या 70,000 थी। यदि जनसंख्या वृद्धि पर 5% वार्षिक हो तो 2024 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 70,175। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या दिया हुआ है।
ये आपका प्रश्न नंबर 19 है। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। त्रिज्या 14 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है, तो इस टंकी की अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो क्या निकालना है हमें, धारिता निकालना है। आयतन निकाल लीजिए। इसका आयतन जो होगा वो आपको, आयतन का सूत्र क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर वर्ग एच, उससे आप हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 5544 घन मीटर। अगला प्रश्न है आपका, ऋण 1 की घात 17 गुणित ऋण 1 की घात 15 में x का मान होगा। तो यहाँ पे x क्या है मुझे भी कंफ्यूज है, बट मैं इसे हल करूंगा। तो इसका आंसर आएगा ऋण 1 गुणित ऋण 1। जब ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो धन 1 आएगा। इसका ए नंबर का ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, समीकरण 3x ऋण 5 बराबर x धन 9 में x का मान होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 7। फिर अगला प्रश्न दिया है आपको, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो पहिया एक चक्कर पूरा घूमने पर कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर। इसको हल करके देखते हैं हम। हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7 और 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। 1 मिनट से हल ही कर लेते हैं हम। एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 पाई आर, सॉरी एच कह रहे हैं, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, ये पाई का मान 22/7 हो गया। और आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24 और 23। प्रश्न नंबर 23 में चित्र में छायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 1/5। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर आएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग को कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 4 प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी में 6:10 हुए हैं। घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा आ जाएगा आपका, ए नंबर न्यून कोण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में दिया क्या है, 40 बच्चों की कक्षा में 28 बच्चे गणित पसंद करते हैं, तो कक्षा में गणित पसंद करने वालों का अनुपातिक मान होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 26 का सी नंबर 7:10। 7 चौके 28, 40 बच्चे हैं, 28 बच्चे, तो क्या कह रहा है गणित, तो 28 40, ठीक, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद एक बंदर एक छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ता है तथा फिसल कर 2 सीढ़ी पीछे आ जाता है। यदि इमारत में 40 सीढ़ियाँ हैं तो बंदर कितनी छलांग से ऊपर पहुंचेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 37। इसका 27 का सही आंसर सी नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या है, एक कदम से सोनम 85 सेंटीमीटर और सादिया 95 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। एक साथ चलना प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी पर दोनों एक साथ कदम रखेंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 28 का डी नंबर 1615। इसके बाद न्यूनतम कितनी दूरी पर दोनों एक साथ कदम रखेंगी, तो 1615। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका संख्या 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 20। इसके बाद 0.3 गुणित 0.2 का मान आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर 0.06। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए का मान होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर, सॉरी, ए नंबर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में दिया है, दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय में 10 विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिशत में दर्शाया गया है। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या 36 है तो गणित विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 50। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, वो सॉरी 90, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापत 108 और महत्तम 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 33 का सी नंबर 54। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 250 मिलीलीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 9999 है। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 9999 है तो वह संख्या होगी, किसी संख्या की पूर्ववर्ती मीन्स एक कम, तो 10,000। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 10,000। क्योंकि देखिए किसी संख्या की पूर्ववर्ती, जैसे 10,000 की पूर्ववर्ती क्या हो गई 9,999, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। 3.5 का दशमलव निरूपण क्या है। तो 3.5 का दशमलव निरूपण हो जाएगा आप
5 छक्का 30 यानी सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका 0.60। अगला प्रश्न है, एक गुल्लक में 100 रुपये के 8 नोट यानी 800 रुपये हो गए, 50 रुपये के 7 नोट यानी 350, 800 और 350 कितने हो गए 1150। इसी प्रकार से आप निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 37 का डी नंबर 1625। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या दिया है, एक पासे को उछालने पर 4 ना आने की प्रायिकता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5/6। 4 आने की प्रायिकता कहता तो 1/6 आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, समानांतर चतुर्भुज के एक ही और के कोण पूरक होते हैं। यह कथन कैसा है, असत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में दिया है, एक वृत्ताकार मेषटाप की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, तो मेषटाप का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 22,176 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 20 का वर्ग 2 ऋण 12 का वर्ग 20 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग का मान कितना होगा, तो जब इसे हम हल करके देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 41 का बी नंबर 256। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। 14 मीटर लंबी व 6 मीटर चौड़ी शीट से 2 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 21। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, आकृति में y का मान होगा, तो देखिए आकृति दिख रही है, कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति, 2 कोण दिए, तीसरा कोण ज्ञात करना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और तो ये 2 कोणों को जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए, 80 और 40 कितना हो गया 80 और 40 120, और 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 60। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। रामू अपने घर से 5 किलोमीटर 150 मीटर दूरी बस से, 3 किलोमीटर 400 मीटर दूरी साइकिल से, बस से 850 मीटर दूरी पैदल तय करके विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की कुल दूरी कितनी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर इसका सही आंसर आप उसको जोड़ के देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा आपका प्रश्न नंबर कौन सा है 44 का डी नंबर 9 किलोमीटर 400 मीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। ऋण कोष्टक में दिया ऋण 15 धन ऋण, फिर कोष्टक में दिया 3 धन 2 का मान कितना होगा, जब इसे आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ऋण 16। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक दर्जन कॉपियों का मूल्य 420 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो आप इसको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो 35 रुपये होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 47। निम्न में कौन सी आकृति एक घन के जालक की आकृति है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में कह दिया, किसी दुकानदार द्वारा सप्ताह में बेचे गए बल्बों के दंड आलेख निम्नानुसार है। देखिए ये दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि किस दिन सर्वाधिक बल्ब बेचे गए, तो देखिए ये किस दिन, यहाँ 50 बल्ब बेचे गए शुक्रवार, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शुक्रवार। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या दिया है, उमेश सुबह 7:10 पर विद्यालय जाता है, वह 1:45 पर घर वापस लौटता है, वह कुल कितना समय विद्यालय में रहता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 6 घंटा 35 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं, आप इस आकृति में देखना तो कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसको जब बना के देखें तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10। तो आपका प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही जो आपका ओलंपियाड पेपर था गणित का, उस पेपर के जो प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।